Good morning, dear student. Myself Mohit Sahu, Assistant Professor from the Department of Civil Engineering, SISTEC Gandhinagar. बच्चों, now today we are discussing about our topic deep foundation and shallow foundation. As you all know that we have discussed in last lecture that there are two type of construction in house or process in construction. First सबस्ट्रक्चर, सेकेंड सुपर स्ट्रक्चर। तो इस बात का मेरा मतलब ये है कि जब हम मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर हम जब भी किसी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सब स्ट्रक्चर में, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर का मतलब वो होता है वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो कहलाते हैं सब स्ट्रक्चर, और वो कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड लेवल के ऊपर किए जाते हैं उसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे हमें इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सोचना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बस इतना इम्पोर्टेंट समझिए कि जब मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ तो ग्राउंड लेवल का मतलब यह होता है कि जिस जगह पे मैं खड़ा होता हूँ, जिस जगह पे मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करता हूँ, तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कहलाता है सब स्ट्रक्चर, और ज़मीन के बाहर या ऊपर के तरफ जो होगा वहाँ पे हम उसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। नाउ बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी डीप फाउंडेशन के एक टाइप के बारे में, पाइल फाउंडेशन के बारे में। नाउ आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डीप फाउंडेशन एंड शैलो फाउंडेशन। नाउ बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन में एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डीप फाउंडेशन की गहराई उस कंस्ट्रक्शन की विड्थ से कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, और शैलो फाउंडेशन की गहराई उस कंस्ट्रक्शन की विड्थ से कम होती है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इस दोनों फाउंडेशन को हम जब समझना शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों की डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन में, तो मैंने आपको बताया था डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होगी जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत कम होगी। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर जब हम कंस्ट्रक्शन को बनाना सोचते हैं तो हमें ये मालूम है कि इस कंस्ट्रक्शन की एज कितनी होती है, या फिर एक एवरेज कंस्ट्रक्शन हाउस की जो एज आप जानते हैं 60 to 70 ईयर्स होती है फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन की। अब जब मैं बात करूँगा कि जब मेरा बिल्डिंग का सबसे पहला एलिमेंट होता है फाउंडेशन, और आप जानते हैं कि फाउंडेशन इज़ अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच ट्रांसफर द लोड ऑफ होल बिल्डिंग टू द सॉइल विदाउट एनी फेलियर और सेटलमेंट। मतलब कि जब फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करता है सॉइल में बिना किसी डैमेज के या बिना किसी सेटलमेंट, मतलब कि उस सॉइल का अपनी जगह पे धंस जाना। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों डीप की, तो आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होगी। अब उसकी चौड़ाई मतलब कि उस पूरे मकान की या उस पूरे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब डीप फाउंडेशन के बाद जब हम पढ़ते हैं तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, एक बार फिर अभी बता रहा हूँ कि डीप फाउंडेशन का बेसिक मतलब है कि वो फाउंडेशन जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगी कम। अब बच्चों, मैं डीप फाउंडेशन के पहले टाइप की बात कर रहा हूँ, पाइल फाउंडेशन की। तो पाइल फाउंडेशन जैसा आप जानते हैं ये हेडिंग लिखी हुई है पाइल फाउंडेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक पाइल फाउंडेशन। नाउ pile foundation, a kind of deep foundation, is actually a cylinder column or a long cylinder made of material such as concrete or steel, which are used to support the structure and transfer the load at desired depth either by the end of bearing or skin friction. अब ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी ये थोड़ी सी टिपिकल आपको समझ में आ रही होगी, तो आप इसको सिंपल समझिए कि पहले पाइल फाउंडेशन में हम पाइल किससे बोलते हैं। पाइल का मतलब होता है बच्चों, पाइल मतलब एक ऐसी नुकीली चीज़ या फिर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी चौड़ाई से।
ठीक है। तो जैसे आप एक पेन का यूज़ करते हैं, एक पेन जो होता है आप जानते हैं कि उसका डायमीटर कम होता है और उसकी जो हाइट है या फिर जो उसकी लेंथ है या फिर वो उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। तो वो एक डायरेक्ट एग्जांपल है पाइल का। तो अब बच्चों जब मैं इस फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ या फिर पाइल फाउंडेशन का बात करूँगा, तो जब मैं लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए पाइल का मदद लेता हूँ तो हम उसे कहते हैं पाइल फाउंडेशन। तो अब आप ये समझिए बच्चों कि हमारा मेजर कंटेंट है कि हम हमारे बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करें सेफली ग्राउंड में। तो जब बच्चों हम ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो आप ये जानते हैं कि फाउंडेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फाउंडेशन इज़ द एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच ट्रांसफ़र द लोड ऑफ होल बिल्डिंग टू द सॉइल विदाउट एनी फेलियर और सेटलमेंट। मतलब कि जब मेरा मेन काम है बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करना है सेफली सॉइल में, मतलब मिट्टी में। अब आप ये बात समझिए कि एक जस्ट एन एग्जांपल कि एक सॉइल के एक प्लॉट है मेरे पास, और एक प्लॉट में जब मुझे मकान बनाना है और ऊपर की मिट्टी, मतलब जैसे जब मैं मकान बनाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मकान जो ग्राउंड सरफेस में बनाना शुरू कर दूंगा। फाउंडेशन बनाना है तो मुझे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन के अंदर का कंस्ट्रक्शन है। तो जब मैं गड्ढा खोदना शुरू करूंगा और जब मैंने गड्ढे किए वहाँ पे, तो भाई मैं तब तक गड्ढा करूंगा जब तक मुझे हार्ड सॉइल नहीं मिल जाती, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ड सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है सॉइल लोड को बियर करने में। अब एग्जांपल समझिए कि एक बॉक्स में या फिर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सैंड भरी हुई है। सैंड का मतलब होता है रेत। अब रेत में जब मैं पैर रखूँगा या लोड अप्लाई करूँगा तो रेत अपनी जगह से सेटल हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब मैं, जैसे मान लिया कि किसी जैसे मिट्टी को कुछ मैंने खोदा, डिग किया, तो जैसे मान लिया 2-5 फीट 3 फीट खोदने के बाद मैंने जब उसमें अंदर पैर रखूँगा तो वो उतनी आसानी से सेटल नहीं होगी, मतलब अंदर की तरफ धंसेगी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे जैसे अर्थ की कोर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी सॉइल डेंस होते जाती है। तो बच्चों जब हमारी सॉइल डेंस होती जाती है तो हमारा मेन मकसद है बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करना। तो हम जितनी अच्छी सॉइल में, जितना अच्छा डेंस सॉइल में हम लोड को ट्रांसफ़र करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो बस यही लिखा हुआ है, पाइल फाउंडेशन अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन इज एक्चुअली अ सिलेंडर कॉलम। सिलेंडर कॉलम का मतलब एक ऐसा कॉलम जिसका डायमीटर वो पूरा सेम होता है। जैसे बिल्कुल एग्जांपल समझिए पेन का, पेन में डायमीटर बिल्कुल सेम होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। फिर लिखा है और अ लॉन्ग सिलेंडर मेड बाय मटेरियल। तो भैया वो सिलेंडर जो बने हुए होते हैं कंक्रीट के और स्टील के, और ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। तो भैया हम जब लोड भेजेंगे तो ये स्ट्रक्चर की मदद से लोड को सॉइल में भेजेंगे एट अ डिज़ायर डेप्थ। तो डिज़ायर डेप्थ का मतलब होता है जहाँ तक मुझे हार्ड सॉइल नहीं मिलेगी, या जहाँ तक मुझे डिज़ायर्ड डेप्थ मतलब जहाँ तक मेरी इच्छा है कि भैया हाँ ये भैया बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र कर देंगे बिल्डिंग सॉइल में, है ना। बाय द एंड फ्रिक्शन, एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन। तो एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि क्या होती है। नेक्स्ट बच्चों, पाइल फाउंडेशन आर डीप फाउंडेशन। दे आर फॉर्म्ड बाय लॉन्ग सिलेंडर कॉलम एंड एलिमेंट टिपिकली मेड फ्रॉम स्टील और रेनफोर्स कंक्रीट। तो सिंपल लिखा हुआ है, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन का टाइप है। और ये लॉन्ग सिलेंडर कॉलम मतलब बड़े बड़े कॉलम होते हैं जो सेम डायमीटर का होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, टिपिकली मेड फ्रॉम स्टील। तो भैया जो पाइल है वो नॉर्मली स्टील और रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बनती है। अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब होता है जहाँ पे आपकी कंक्रीट के साथ हम स्टील बार का मतलब कि सरिये का यूज़ करते हैं। और या फाउंडेशन इज डिजायर्ड एज पाइल्ड व्हेन द डेप्थ इज मोर देन 3 टाइम ऑफ विड्थ। तो पाइल फाउंडेशन में नॉर्मली थंब रूल के हिसाब से यह होता है कि भैया पाइल फाउंडेशन तब यूज़ की जाएगी जब उसकी गहराई उसकी चौड़ाई की 3 गुना ज़्यादा होती है। मतलब आप ये समझिए कि एक किसी मकान की जो चौड़ाई है, मान लेते हैं कि वो 30 फीट है, लेकिन पाइल फाउंडेशन मुझे बनाना है तो उसकी गहराई जो होगी वो ऑलरेडी 30 × 3 90 हो जाएगी। नाउ बच्चों आप जैसा जानते हैं, मैंने ये डायग्राम पिछली स्लाइड में भी दिखाया था आपको। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि लोड स्ट्रक्चर और पाइल कैप, इसके बाद लोअर डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी। इस डायग्राम को मेरा बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि जैसे आप समझिए लोअर डेंसिटी के सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है ग्राउंड, मतलब हम इस पे खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लोअर डेंसिटी मतलब कि सॉइल का थोड़ा सा पोर्शन लोअर में है, मतलब यहाँ पर आप बहुत आसानी से डिगिंग कर सकते हैं।
बहुत आसानी से मिट्टी को खोद सकते हैं। फिर लिखा है मीडियम डेंसिटी। तो मीडियम डेंसिटी आप देख रहे हैं हल्का सा डेंस ज़्यादा दिख रहा है, वाइट के अलावा हल्का सा ग्रे कलर में हो गया है। लिटिल बिट ग्रे मतलब कि वाइटिश ग्रे कहेंगे इसको हम। तो जो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सॉइल थोड़ी सी हार्ड हो गई है, हल्की हार्ड, लेकिन हमें डिजायर्ड डेप्थ तक जाना है। और जैसा कि पाइल कहता है, पाइल का मतलब होता है कि भैया हमें एग्जैक्ट, मतलब जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो हम क्यों उसके लोड को कम कम डेंस सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देखिए, फिर मीडियम डेंसिटी के बाद आखिरी में लिखा है हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी का मतलब सिर्फ ये समझिए कि जहाँ पे सॉइल के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, और जो हमें ये डिज़ायर्ड है कि भैया हम यहाँ पर लोड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिट्टी कहीं नहीं जाएगी अब। ठीक है, तो अब देखिए 3 टाइप की मिट्टी है सॉइल के अंदर। तो भैया जब मैं लोड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जो ऊपर से लोड स्ट्रक्चर लिखा है, तो जो येलो वाला बॉक्स से लोड आ रहा है, वो पहले हमने स्प्रेड करने के लिए पाइल कैप लगाया। पाइल कैप मतलब कि एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर जो पाइल के ऊपर लगा होता है, जो चारों पाइल में लोड ट्रांसफ़र करेगा। आप देखिए अब कि उसके नीचे 4 पाइल लगी हैं, चारों पाइल सिलेंडर कॉलम है या लॉन्ग कॉलम हम इसे कहेंगे। तो आप ये देखिए कि ऊपर से लेके नीचे तक सेम कॉलम है, तो इसका डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, और ये उसकी लंबाई ज़्यादा है इसके डायमीटर से, तो इसलिए हम इसे सिलेंडर लॉन्ग कॉलम बोल रहे हैं। तो जब ये वजन बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जब ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि पाइल जो लिखा हुआ है ये लोड को ट्रांसफ़र कर रही है हाई डेंसिटी सॉइल में। तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा है, इस वजह से हम इसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं दूसरा डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखिए कि मैंने आपसे बताया कि हम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं ज़मीन की बहुत एंड गहराई में, मतलब कि बहुत ज़्यादा नीचे ट्रांसफ़र हम करते हैं। तो आप ये देखिए बच्चों की सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे सर्कल डायमीटर पे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ज़मीन के अंदर कुछ पुश किया गया है या अंदर पेनिट्रेट किया गया है। सॉरी। तो बच्चों जब ये आप देख पा रहे हैं, तो भैया देखो बिल्डिंग में लोड को ट्रांसफ़र करना है, हमारा मेन एम है बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करना। अब मैं यहाँ पे लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने देखिए सॉइल के अंदर छोटे छोटे छोटी छोटी पाइल को अंदर किया था, ज़मीन के अंदर पुश किया है। तो आप देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैं एक कंक्रीट का पूरा बेड बिछाऊंगा, इससे एक पूरा एक मैट बन जाएगी, और जिससे लोड ट्रांसफ़र होगा इवनली हर पाइल में। तो ये जो आप बेटा छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं वाइट कलर के, जिसमें लोहे की वायर्स निकली हुई हैं, इसे हम कहते हैं पाइल। और ये पाइल जो आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर की पाइल जो लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम में आपको दिख रही है लॉन्ग लंबी, वो ही पाइल आपको बाहर दिख रही है। लेकिन अब आप समझिए कि जब आप किसी चीज़ को टॉप से देखते हैं तो आपको सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है, ना कि उसकी लंबाई या हाइट या फिर डेप्थ दिखती है। तो आपने बस ये देख पा रहे होंगे, तो अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आया होगा। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं जो पाइल हमने बनाई, तो अब हम टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कि बिकॉज पाइल फाउंडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाउंडेशन इन every area of world, because pile foundation is the safest type of foundation in every type of construction। मतलब कि किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में हम सबसे सेफ जब हमारे लिए कोई फाउंडेशन होगी तो वो होगी पाइल फाउंडेशन, जो हमारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से सेफ रखेगी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। तो जो पाइल फाउंडेशन होती है बच्चों, पाइल फाउंडेशन पाइल के हिसाब से डिफाइन होती है कि भाई पाइल कितनी टाइप की पाइल फाउंडेशन है। तो नाउ पाइल फाउंडेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहला लिखा हुआ है कि पाइल फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल। तो मतलब कि जब हम पाइल किस हिसाब से काम करती है उस हिसाब से पाइल फाउंडेशन को डिवाइड किया गया है। दूसरा बेस्ड ऑन मटेरियल कि भैया किस हिसाब से पाइल किस मटेरियल से बनी है, उसके हिसाब से हमने पाइल को बनाया है। तो बेटा अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन फंक्शन पे पाइप कितने टाइप से बनाया गया है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है एंड बियरिंग पाइल। तो जैसा कि आप जानते हैं एंड बियरिंग पाइल का मतलब होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड बियरिंग पाइल, तो एंड का मतलब होता है आखिरी या फिर कोना। आप समझते हैं आखिरी, एंड मतलब जो एंड का मतलब होगा कि भैया लास्ट एंड मतलब कि आखिरी कोना, और बियरिंग मतलब कि लोड को सहना
या फिर बियर करना मतलब कि अपने आप से ट्रांसफ़र करना, और पाइल का मतलब, पाइल आप जानते हैं कोई भी है जैसी नुकीली चीज़ जिसका डायमीटर कम होगा और लंबाई ज़्यादा होगी। तो एंड बियरिंग पाइल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बेटा एक जनरल एग्जांपल से बताता हूँ कि जब आप किसी पेन को ऊपर से पुश करते हैं, जैसे आपने किसी सरफेस में रख के जब आप ऊपर से पुश करते हैं, तो आप जब लोड को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पेन क्या डायरेक्ट, या तो मतलब कि वो उस जिस प्लेस में रखा हुआ वहाँ पे वो गड्ढा कर देगा, क्योंकि लोड ट्रांसफ़र हो रहा है उस पॉइंट से जो नीचे बना हुआ है। तो हम जब लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जब किसी एंड से ट्रांसफ़र होगा तो हम उससे कहते हैं एंड बियरिंग पाइल। दूसरा बच्चा होता है फ्रिक्शन पाइल। जब जैसा आप जानते हैं फ्रिक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफ़र द लोड। मतलब कि फ्रिक्शन मतलब होता है कि जब लोड किसी भी दो सरफेस के बीच में टकराने से ट्रांसफ़र हो। मतलब हम अब जब जैसे आप समझ गए कि भैया पाइल की लेंथ जो है वो लॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल टेक्निक होती है फ्रिक्शन मेथड से या फ्रिक्शन पाइल से, जहाँ पे जो वजन है उसके सरफेस के अकॉर्डिंग उसके साइड वाले सरफेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि जब हम पाइल को पेनिट्रेट करेंगे सॉइल में तो कुछ इस हिसाब से करेंगे कि वहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा जनरेट हो कि यदि कोई लोड आए तो वो ऑलवेज जीरो हो जाए। नाउ, और इसके बाद लिखा है नेगेशन पाइल। नेगेशन पाइल बेटा कंपोजिट सॉइल में लगती है। कंपोजिट पाइल का मतलब होता है कि जहाँ पे सॉइल के दो सरफेस होते हैं, एक जब दो अलग अलग टाइप की सॉइल ज़मीन के अंदर होती हैं तो हम वहाँ पे नेगेशन पाइल यूज़ करते हैं। नेगेशन पाइल मतलब कि वो पाइल जो वो पाइल जो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए रिवर्स इफेक्ट का यूज़ करें। मतलब कि सॉइल के जब कंपोजिट सॉइल रहेगी तो बेटा कंपोजिट सॉइल का मतलब होता है दो टाइप की सॉइल एक साथ होना। तो जब दो टाइप की सॉइल एक साथ होंगी तो आप जानते हैं कि दोनों सॉइल की जो ताकत होगी या जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंस होंगे, चाहे वो कैसे भी हो। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे लोड को तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा नीचे वाले मटेरियल से या फिर ऊपर वाले मटेरियल से। तो हम जब उसकी मदद से लोड को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उससे कहेंगे नेगेशन पाइल। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि पाइल फाउंडेशन में पाइल के हिसाब से फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला होता है कि बाय द एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, तो भैया पाइल हमारी किस हिसाब से काम कर रही है। तो पाइल जब हमारी किस हिसाब से काम करती है तो हम पहले बात करते हैं एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल और नेगेशन पाइल। एंड बियरिंग पाइल का मतलब जब लोड मैं पाइल से ट्रांसफ़र करूँ तो आखिरी एंड में जाके ट्रांसफ़र हो। फिर दूसरा लिखा है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन मतलब कि भैया आप जानते हैं फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, आपस में चिपकते हुए जाती हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। या फिर मतलब जब कोई चीज़ घर्षण होता है, घर्षण मतलब कि जब कोई मूवमेंट सरफेस से मिल के होता होगा, सरफेस से चिपक के होता होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो हम वहाँ पे लोड ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब लोड ट्रांसफ़र फ्रिक्शन की मदद से किया जाएगा तो फ्रिक्शन पाइल, और जब कोई लोड ट्रांसफ़र नेगेटिव प्रेशर की वजह से किया जाएगा तो उससे कहेंगे नेगेशन पाइल। नाउ बेटा बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल, तो जब हम पाइल का कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके मटेरियल के हिसाब से, तो आप देखिए हमने उसको किस हिसाब से डिस्कस किया है। पहला है वुडन पाइल। वुडन पाइल का मतलब जब ये जो पाइल आप देख रहे हैं ये लकड़ी से बनी रहेगी या वुड से बनी होगी तो हम इसे कहेंगे वुडन पाइल। अच्छा, वुड ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग में वो वुड यूज़ होता है जो प्रॉपर इस हिसाब से तैयार हो गया और जो कभी ख़राब ना हो और जो प्रॉपरली सीजनड हो। सीजन का मतलब होता है कि भैया उससे मॉइस्चर को रिमूव कर दिया गया हो। नाउ दूसरा लिखा हुआ है स्टोन पाइल। तो पहले ये वुडन पाइल होती थी, फिर इसके बाद पत्थर की बनने लगी बिल्डिंग की सेफ्टी को देखते हुए। फिर इसके बाद बेटा लिखा हुआ है कंक्रीट पाइल। कंक्रीट की पाइल मतलब कि एक ऐसी पाइल जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट के मिक्सचर से बनाई जाए, क्योंकि और कंस्ट्रक्शन एडवांसमेंट में बात होती है यहाँ पे। और इसके बाद ये लिखा हुआ है लास्ट जो आप देख रहे हैं स्टील पाइल। तो स्टील पाइल का मतलब होता है कि जब स्टील का मतलब आप समझिए कि स्टील का मतलब वो जो आपकी लोहे की छड़ होती हैं लोहे से बनी हुई, या फिर स्टील आप जानते हैं एक टाइप का एलॉय है। सबसे बेस्ट पाइल वही होती हैं जो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील कभी ख़राब नहीं होता। तो नाउ बेटा पाइल फाउंडेशन की जब मैं बात करूंगा तो पाइल फाउंडेशन आप समझिए कि पाइल फाउंडेशन इज अ डीप फाउंडेशन विच इज यूज टू ट्रांसफर द लोड एट अ डिज़ायर्ड डेप्थ। मतलब जब हम लोड ट्रांसफ़र करेंगे सबसे डिज़ायर्ड डेप्थ में जाके, जब हमारी जो एक रिक्वायर्ड डेप्थ होगी तब हम उससे कहेंगे पाइल फाउंडेशन। और पाइल फाउंडेशन में हम यूज़ करते हैं लॉन्ग सिलेंडर कॉलम का, मतलब कि एक ऐसा कॉलम जिसकी डायमीटर कम होगा और उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसे हम कहते हैं सिलेंडर कॉलम। तो भाई जब हम लोड को ट्रांसफ़र करेंगे
तो उस हिसाब से हमने फिर पाइल को कैटेगराइज किया है कि अलग अलग टाइप की पाइल जब हम यूज़ होंगी बिल्डिंग में तो हम उस फाउंडेशन को वैसा नाम देंगे। तो पहले आप देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, नेगेशन पाइल। फिर बेस्ड ऑन मटेरियल, किस मटेरियल से बनी है, तो वुडन पाइल, स्टोन पाइल, कंक्रीट पाइल और स्टील पाइल। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेल फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन आप इसके नाम से समझ सकते हैं। वेल फाउंडेशन का मतलब एक ऐसी फाउंडेशन जहाँ पे लोड ट्रांसफ़र वेल टेक्निक से हो। वेल का मतलब होता है कुआं, या फिर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसकी गहराई ज़्यादा, जिसमें जो मतलब कि जिसका कंस्ट्रक्शन एक लंबे कुएं के जैसा हो, एक गहरे कुएं के जैसा होगा, हम उसे कहते हैं वेल फाउंडेशन। आपको नेक्स्ट डायग्राम तक अब ये समझ में आ जाएगा। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेल फाउंडेशन आर वन of the type of deep foundation, well foundation and well foundation are one of the type of deep foundation that provide a solid and massive foundation typically for bridge and heavy structure। तो बच्चों, जब हमें लोड को ट्रांसफ़र करना होगा तो लोड को ट्रांसफ़र हम जब बिल्डिंग में करेंगे या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में करेंगे तो आप जानते हैं कि हम अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में आपको दिखेगा। तो जब हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होता है कि ये हैवी स्ट्रक्चर है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हैवी स्ट्रक्चर का मतलब ब्रिज हो गया। ब्रिज के अलावा आप ये उसको ऐसे समझिए कि कोई ऐसा मरीन, जैसे कोई बहुत बड़ी फाउंडेशन हो गई जिसके ऊपर वाइब्रेशन आने हैं। ब्रिज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पियर का बात करेंगे, हम एब्यूटमेंट की बात करेंगे, तो ये सब एक बड़े एडवांसमेंट के टर्म्स हैं। तो आप ये समझिए कि जब एक हैवी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब जहाँ पे एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसका बहुत हैवी लोड है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेल फाउंडेशन। और लिखा भी हुआ है टिपिकली फॉर ब्रिज एंड हैवी स्ट्रक्चर। तो हैवी स्ट्रक्चर मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन आएगा। नाउ वेल फाउंडेशन आर आल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसमिशन लाइन टावर वेयर अपलिफ्ट लोड आर लार्ज। मतलब कि वेल फाउंडेशन वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन टावर, मतलब ट्रांसमिशन लाइन टावर आप समझते होंगे कि यदि आपको ध्यान हो कि जब हम बिजली से बिजली भेजते हैं किसी जगह पे, तो बहुत बड़े बड़े टावर खड़े किए जाते हैं ग्राउंड के सरफेस में, जिससे वो बिजली के तार लगे होते हैं। तो आप जानते हैं कि वो ट्रांसमिशन लाइन के टावर की हाइट कम से कम 40 फीट, 50 फीट और इवन मोर होती है। ठीक है, हम जब आगे बढ़ते हैं तो भैया हो सकता है कि उसकी जो हाइट है वो आप ये माने कि 100 फीट तक जाती है। तो अब 100 फीट का कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा होगा तो वो हवा के मतलब जब एक हवा चलेगी, या जब को वो स्ट्रक्चर को सेफली हमें उससे वहाँ उस जगह पे खड़े रखना है, तो वहाँ पे हम उसके लोड को बराबर ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वेल फाउंडेशन बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन टावर मतलब बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर होते हैं। इसके बाद लिखा है वेयर अपलिफ्ट लोड, मतलब कि जो लोड है ग्राउंड से ऊपर सरफेस का वो बहुत ज़्यादा होगा। इन अर्लियर प्रैक्टिस वेल फाउंडेशन आर कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन और ब्रिक। तो पहले ये कहा गया था कि जो वेल फाउंडेशन बनाया गया है तो हम उसे स्टोन और ब्रिक से बनाते थे। और नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रेनफोर्स। तो आप जानते हैं पहले रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ नहीं होता था। रेनफोर्समेंट कंक्रीट का मतलब आप ये भी समझते हैं जहाँ पे लोहे की सरिया के साथ हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, आप अपने कॉलम बिल्डिंग में जो कॉलम बनाते हैं, जो बीम बनाते हैं, जो स्लैब आप कास्ट करते हैं, तो इस सब में आपने देखा होगा कि हम पहले लोहे बांधते हैं, फिर इसके बाद शटरिंग लगाते हैं मतलब सेंटिंग फिट करते हैं, इसके बाद हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये पूरी टेक्निक जो है वो कहलाती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नाउ बच्चों, इसके बाद लिखा हुआ है कि द एडवांटेज ऑफ वेल फाउंडेशन आर दैट दे आर मोनोलिथिक एंड रिजिड। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक जैसा होना, और रिजिड का मतलब होता है वहीं पे फिक्स होती है। एक बार जो बना दिया तो हमेशा के लिए वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। बीइंग अ मैसिव सब स्ट्रक्चर, मतलब ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है सब स्ट्रक्चर का। जैसे आपने देखा कि सब स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे का कंस्ट्रक्शन कहलाएगा सब स्ट्रक्चर। तो भैया जब हम ज़मीन के अंदर जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम चाहेंगे बहुत कम से कम कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़े ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। तो जब मैं मैसिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जब बहुत बड़े बड़े सब स्ट्रक्चर होंगे, जैसे वेल फाउंडेशन है, ये सब अपने आप में बड़ा सब स्ट्रक्चर है, तो हम जब इसको बनाते हैं तो इस वजह से ये थोड़ी सी रिजिड होती है और बहुत बड़ी होती है।
अब आप देखिए लिखा हुआ है कि वेल फाउंडेशन हैड देयर origin in India and has been used in hundred of year for providing deep foundation for important building। तो वेल फाउंडेशन इंडिया में ही ओरिजिन हुई थी और बहुत पुरानी फाउंडेशन है जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ होती थी, बहुत बड़े बड़े पुराने ब्रिजेस में लगी हुई है। फिर लिखा है मैनी मुगल मैन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फेमस ताजमहल एंड सेवरल ब्रिज वर सपोर्टेड ऑन वेल फाउंडेशन। तो सबसे पहले मोन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट का मतलब है तो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जहाँ पे आप जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक हमें चलाना। जैसे एवरेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एज मैंने आपको बताया 60 to 70 ईयर्स होती है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जो एक ऐतिहासिक धरोहर की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े मुगल मॉन्यूमेंट्स जो सालों से बने हुए हैं, वहाँ पे वेल फाउंडेशन का यूज़ किया गया है। एक नाम आप देख पा रहे हैं ताजमहल है, और कई बड़े बड़े ब्रिज हैं जो पुराने बने हुए हैं। इसके बाद द लार्जेस्ट वेल यूज्ड इन वर्ल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th century। तो जो सबसे बड़ा वेल फाउंडेशन का जो यूज़ किया गया है, उसकी हाइट उसका आप देखिए 73.8 मीटर। तो ये लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़ी वेल फाउंडेशन यूज़ की गई है 20th century पे, वो यूज़ की गई है 73.8 मीटर की। और आप ये समझिए कि 73.8 मीटर मतलब कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो 73 मीटर में कितने हो गए? तो 70 × 3 करेंगे तो आप 21, तो मतलब कि 210 फीट के आसपास हमने ज़मीन के अंदर वेल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर लिखा है प्रोवाइडेड फॉर द सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड ब्रिज। तो भैया जो सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड में जो ब्रिज बना है, सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड ब्रिज, वहाँ पे यूज़ की गई हैं इन कैलिफोर्निया। वेल फाउंडेशन हैव बीन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रिज इन इंडिया। तो ब्रिजेस में हमेशा वेल फाउंडेशन यूज़ की जाती है। द मेन टावर ऑफ हावड़ा ब्रिज आर प्रोवाइडेड विथ 31 मीटर डीप वेल फाउंडेशन। तो हावड़ा ब्रिज आप जानते हैं एक टाइप का ऐसा ब्रिज जो ट्रस टेक्निक से लोड ट्रांसफ़र करता है। तो आप यदि गूगल में चेक करेंगे हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज में आप देखिए कि बहुत सारे जॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और रिविट कनेक्शन से हम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे कॉलम नहीं है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन बिना किसी कॉलम के पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई बहुत, जैसे आजकल के ब्रिज में बहुत सारे कॉलम होते हैं, आप देखते हैं कि हर कुछ डिस्टेंस पे एक कॉलम होता है जो ज़मीन से कलेक्ट होता है बिल्डिंग के लोड उसको उस ब्रिज के लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन हावड़ा ब्रिज में ऐसा नहीं है। हावड़ा ब्रिज में कुछ मेन टावर हैं और उसके बाद वो पूरा जो लोड ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके ट्रस्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग। तो ये आपको अभी फर्दर क्लास में समझ में आएगा ट्रस्ट टेक्निक क्या होती है। तो आप बस ये समझिए कि जब लोड ट्रांसफ़र आपके जो बोल्टेड और रिविट कनेक्शन से फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे आप जो रेलवे में आप जो ऊपर देखते हैं बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एलिमेंट जो ऊपर हवा में बने होते हैं, शेड वगैरह, उसे हम कहते हैं ट्रस्ट टेक्निक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया में 31 मीटर डीप, मतलब 31 मीटर मतलब कितना हो गया? मैंने फिर से बताया, 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो आप लगाइए कि 31 मीटर में कितने होंगे, तो 31 को मल्टीप्लाइड करेंगे 1.2 से, तो आपका अपने आप उसका जो आंसर आएगा वो 30 इंटू, तो ये 60 फिट के आसपास 45 फिट के आसपास आ जाएगा, 45। तो बस इतनी ही बात है बेटा, है ना। अब अपन नेक्स्ट की बात करें, कितने टाइप की फाउंडेशन होती है। इसके मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 टाइप ऑफ केशन आर कॉमनली यूज। अच्छा, केशन और डीप वेल फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। केशन मतलब कि वो जो बॉक्स बनाया जाता है, जो गड्ढा बनाया जाता है, उसे टेक्निकल हम केशन कहते हैं, और केशन इज अ वेल फाउंडेशन। पहला लिखा हुआ है ओपन केशन, दूसरा लिखा हुआ है बॉक्स केशन। अब ओपन केशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं कि ऑल्सो open cation is also called well foundation। तो well foundation is also known as open cation or cation in which top and bottom of a cation are open during construction, and open cation may be circular, rectangular or oblique in a plane। आप एक एग्जांपल समझिए कि जब अच्छा, वेल का मतलब आप ये बिल्कुल वेल मतलब आप ये समझिए पहले कि वेल मतलब होता है कुआं। अब आप जानते हैं कुआं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है और वो ज़मीन के अंदर बहुत गहराया की जाता है। तो जब हम लोड ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी बिल्डिंग के या किसी भी ब्रिज के लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम वेल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा वेल बनाएंगे ज़मीन के अंदर जो लोड को प्योरली और बहुत सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र करे। तो आप देखिए, यदि आपको एग्जांपल समझना है ओपन केशन का, तो एक बड़ा पाइप लीजिए जिसका डायमीटर 1 मीटर फिर 1 मीटर या
20 mm के आसपास होगा और उसको बीच में से काटिए तो वो कहलाएगा आपका ओपन केशन। और आप जब उसे ज़मीन में पेनिट्रेट करेंगे तो उसके ऊपर फिर जब लोड ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी लोड सहने की क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप सिर्फ इतना समझिए, जब कोई ऐसा वेल हो जिसमें नीचे और ऊपर मतलब दोनों एंड में उसके कॉर्नर खुले हुए हों तो हम उससे कहेंगे ओपन केशन। इसके बाद लिखा है, अब हम उसकी बात करते हैं कैसा दिखता है ये। इट हैज़ अ कटिंग एज ऑफ बॉटम विच इज़ फैब्रिकेटेड विद अ साइट अलॉन्ग विद द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ शाफ्ट। तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ के इसको आप ज़्यादा पढ़ने के बाद इसे ज़्यादा टिपिकल ना लें, आप इसका डायग्राम देखते हैं। नाउ लिखा है बॉक्स केशन। तो बेटा पहले एक कैसा केशन था जो दोनों तरफ से खुला हुआ था। दूसरा लिखा है बॉक्स केशन आर ओपन एट टॉप एंड क्लोज्ड एट बॉटम। तो एक ऐसा केशन जो नीचे वाला सबसे नीचे जो रहेगा वो पैक रहेगा और जो सबसे ऊपर रहेगा वो खुला हुआ रहेगा। तो इसके बाद लिखा है इट इज़ द फर्स्ट कास्ट ऑफ लैंड एंड टोड एट अ साइड। तो भैया इसे मतलब पहले हम किसी जगह पे बनाते हैं और फिर ज़मीन के अंदर इसे पुश तो साइड तक लेके आते हैं, फिर इसके बाद हम इसे पुश करते हैं। वेयर इट इज़ संक ऑन प्रीवियसली लेवल्ड फाउंडेशन बेस, मतलब जहाँ पे पहले से गड्ढा किया गया उसके अंदर हम बॉक्स केशन को पुट कर देते हैं। सिंकिंग इन अ केशन इज फैसिलिटेड बाय फिलिंग सैंड ग्रेवल एंड कंक्रीट ब्लॉक इनसाइड द केसन। तो आप बिल्कुल केसन का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, केसन का मतलब वेल फाउंडेशन ही होता है, बस टेक्निकल नाम वेल केशन कहा जाता है कि भाई जब आप साइट में काम करने जाएंगे तो हमें केसन को कंस्ट्रक्ट करना है, केशन ही वेल फाउंडेशन कहलाता है। नाउ अब ये आप डायग्राम देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि आपको एक बॉक्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, दो बॉक्स हैं जिसकी बाउंड्री पूरी पैक है और उसके अंदर दो आपको गड्ढे दिख रहे हैं। सेम जब उसका आप जो सेक्शन देख रहे हैं नीचे की तरफ देखिए कि 3 आपको पाइल दिख रही हैं जो लोड को ट्रांसफ़र कर रही हैं नीचे की तरफ। तो आप देखिए कि उन तीनों पाइल के बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो ये जो आप जो देख पा रहे हैं ये जो ऊपर से, अच्छा जब आपने ईडी पढ़ी होगी तो ईडी में आप जानते होंगे प्लान, एलिवेशन और सेक्शन 3 चीज़ें होती हैं। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू और सेक्शन का मतलब होता है कटिंग व्यू या फिर एज व्यू, है ना। तो आप देखिए कि जब हम सॉइल में लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक ये जो आप देख रहे हैं दोनों कॉर्नर इसके ओपन हैं। आप देखिए ऊपर की तरफ यहाँ से दिख रहा है, ये जो आपको बॉक्स ऊपर दिख रहा है ऐसा ही बॉक्स कंस्ट्रक्शन किया जाता है नीचे, और जब हम इसे सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें दिखेंगी। तो हम इसे कहते हैं ओपन केशन। नाउ बच्चों इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है बॉक्स केशन। तो आप देखिए एक ऐसा बॉक्स जो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है सॉइल में और दोनों सेम है। आप देखिए बस एक का दोनों एंड खुले हुए हैं और एक के दोनों एंड मतलब एक का एक एंड पूरा बंद है नीचे। तो भैया इसको हम बना के पहले से रख लेते हैं और फिर हम इसे ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल है समझना, लेकिन फिर भी इसमें जितनी आसानी से कोशिश हो आप देखिए। नाउ बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं अगला इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का लास्ट टाइप है कि व्हाट इज़ इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्वर्टेड आर्क, इन्वर्ट का मतलब होता है अपोजिट और आर्क का मतलब होता है कि आर्क इज़ अ कंस्ट्रक्शन और अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो नॉर्मली आपने रेलवे के ब्रिजेस वगैरह में देखा होगा, जहाँ पे मतलब हम लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए रेक्टेंगल नहीं सेमी सर्कल टेक्निक का यूज़ करते हैं। आर्क मतलब कि अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच इज़ लिटिल बिट इन अ टर्न, मतलब आप हल्के से कुछ ही किसी सर्कल के पैटर्न पे वो टर्न होती है। तो लिखा हुआ है देखिए द इन्वर्टेड आर्क फुटिंग इज यूज टू इन प्लेस वेयर द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी पुअर एंड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ वॉल एंड डीप एक्सकेवेशन आर नॉट पॉसिबल। मतलब कि जब मैं डीप फाउंडेशन में, अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि हम 31 मीटर के आप मतलब समझिए कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो आप ये समझिए कि 90 फिट ज़मीन में खोदना है। अब यदि ये पॉसिबल नहीं है और वजन बहुत ज़्यादा है तब मैं यूज़ करता हूँ इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, ठीक है। दूसरा लिखा है दिस इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन आर्च कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू वॉल ऑफ द बेस। ये बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल कंस्ट्रक्शन है। इसमें लिखा है कि 2 कॉलम के बीच में आर्च बनाया जाता है। फिर लिखा है कि द वॉल मस्ट बी सफिशिएंटली थिक एंड स्ट्रॉन्ग विथ स्टैंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कॉस्ड बाय आर्च एक्शन। तो ये मतलब ये है इसकी टेक्निक में कि जब ये जो दोनों वॉल इस हिसाब से बनी हो कि भैया जो एक लोड का थ्रस्ट आएगा, थ्रस्ट का मतलब होता है झटका, ठीक, तो उसको हम आर्च से और उसके एक्शन की वजह से सेव कर पाएँ।
तो आप ये देखिए बच्चों की एक इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप ऊपर सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है ये है ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल में आप देखिए कि लोड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कॉलम से, और कॉलम अकेली ऐसी चीज़ है जो लोड को सेफली ट्रांसफ़र करेगी। तो आप देखिए कि ये जो हमने सेंटर में जो आपको दिख रहे हैं 2 कॉलम हैं, उससे लोड ट्रांसफ़र होगा नीचे, लेकिन जब वो नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके नीचे लगे हुए हैं आर्च। तो ये आर्च पहले स्टोन के पहले क्या होता था कि ज़मीन के अंदर का कंस्ट्रक्शन पत्थरों के साथ किया जाता था। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम पत्थरों को जमाते जाते थे और पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ के हम एक ऐसा एलिमेंट बनाते थे जिससे वो लोड को सपोर्ट करे। तो आप देखिए बेटा कि वो ऊपर आपको दिख रहा है कि 2 कॉलम से लोड ट्रांसफ़र हो रहा है नीचे की तरफ, और नीचे जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसमें आर्च टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो आप सिंपल इसको विजुअलाइज करिए कि स्टोन की मदद से मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया है जो पहले आर्च के शेप में हल्का सा सेमी सर्कल पैटर्न में आपको दिख रहा है, और ऊपर से लोड जो आ रहा है तो 2 लंबे लंबे कॉलम देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो बस इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। इन्वर्टेड का मतलब एक अपोजिट आर्च लगेंगे। यदि बेटा ये वाला आर्च ऊपर की तरफ होता तो आपने अक्सर ये वाला आर्च ब्रिजेस में देखा होगा। आजकल नॉर्मली ये आपको बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहरों में दिखेगा जहाँ पे आर्च मतलब कि वो एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पोर्शन पे टर्न होता है। तो जब हम लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, है ना। इसे आर्च भी पढ़ा जाता है, आर्क भी पढ़ा जाता है। नाउ अब बच्चों डीप फाउंडेशन हमने पूरा खत्म कर लिया। तो डीप फाउंडेशन थोड़ा सा टिपिकल है। डीप फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन विच ट्रांसफर द लोड ऑफ सॉइल एट अ डिजायर्ड डेप्थ। तो आप ये तीनों फाउंडेशन आपने देखी, तीनों थोड़ा सा टिपिकल है। पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन मतलब कि जब हम लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पाइल की मदद से। फिर हमने पाइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर हमने वेल फाउंडेशन पढ़ा। वेल फाउंडेशन मतलब कि हमने एक लोड को ट्रांसफ़र किया वेल की मदद से, एक वेल बनाया। वेल आप जानते हैं, वेल इज़ अ मतलब कि वेल इज़ अ कुआं, है ना। तो वेल जो है वो कुआं होता है। कुआं आप जानते हैं क्या होता है, कुआं अपने सबने देखा है, इसलिए मैंने हिंदी में नाम बताया आपको ना। उसके बाद मैंने आपको बताया इन्वर्टेड आर्क। तो इन्वर्टेड आर्क भी मैंने बताया कि किन्हीं भी 2 कॉलम के बीच में जब लोड आर्च टेक्निक से ट्रांसफ़र होगा तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड आर्च टेक्निक से फॉरवर्ड होगा तो हम उस फाउंडेशन को कहेंगे इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। अब बच्चों नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सैलो फाउंडेशन। अब जब सैलो फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन तो एक पूरा एलिमेंट है जो बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करेगा सॉइल में, ठीक है। अब जब वो सॉइल में ट्रांसफ़र करेगा तो हमारा बेसिक एम है कि हमारे बिल्डिंग जो है फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग को डैमेज ना होने दे, या फिर कल को कहीं कोई सेटलमेंट सॉइल में होता है तो वो अपने आप को सेफ रखे, प्रॉपरली हम उससे बिल्डिंग बनाए। तो अब सैलो फाउंडेशन में आपको मैंने बताया था कि अ फाउंडेशन विच इज़ हैविंग लेस डेप्थ ओवर अ इट विड्थ, मतलब कि जब उसकी गहराई उसकी चौड़ाई से कम होगी हम उसे कहेंगे सैलो फाउंडेशन। अब अपन कोशिश करते हैं कि आगे क्या पढ़ना क्या होता है इसमें देखने के लिए। तो ये लिखा हुआ है कि अ सैलो फाउंडेशन इज़ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन डेट ट्रांसफ़र द बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी नियर टू द सरफेस। तो भैया आप देखिए आप कि जब उसकी गहराई कम होगी उसकी चौड़ाई से तो भाई अर्थ के सरफेस से बहुत पास में लोड ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि आप ये समझिए कि जिस सॉइल पे आप खड़े होते हैं, जिस ग्राउंड पे आप खड़े होते हैं, यदि 2 फीट 3 फीट का गड्ढा खोदा और वहाँ पे लोड को ट्रांसफ़र किया तो वो सरफेस बहुत पास होगा ना सॉइल के। तो बस वही लिखा हुआ है कि सैलो फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन डेट ट्रांसफ़र द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द अर्थ नियर टू द सरफेस। मतलब कि अर्थ से जब बहुत पास में लोड ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जब उसकी गहराई कम रहेगी तो हम उसे कहेंगे आपका सैलो फाउंडेशन। इसके बाद अगला, सैलो फाउंडेशन आर कंसीडर्ड टू बी बेस होज विड्थ इज ग्रेटर देन इट्स डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो आप इतना ही देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि जब हम बिल्डिंग जब कंसीडर मतलब कि जब हम उसकी बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन की चौड़ाई उसकी गहराई से कम होगी तो हम उसे कहेंगे सैलो फाउंडेशन। नाउ इसके बाद लिखा हुआ है सैलो फाउंडेशन इज अप्लाइड इन केस वेयर इन गुड लोड बियरिंग सॉइल इज रिलेटिवली लो डेप्थ। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हम जब तक हमारा डिज़ायर्ड जो शेप है या डिज़ायर्ड जो सॉइल नहीं मिल जाती है जो लोड को बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र करेगा तब तक हम बिल्डिंग का फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब हम बिल्डिंग के सॉइल का फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यदि हमें बहुत कम गहराई में बहुत अच्छी मिट्टी मिल गई
तो हम काहे के लिए ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरा जाएंगे, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन महंगा होते जाएगा। तो भैया जब आप ये देखिए तो वही लिखा हुआ है कि सैलो फाउंडेशन इज अप्लाइड इन केस ऑफ वेरी गुड लोड बेयरिंग कैपेसिटी एट रिलेटिवली लो डेप्थ, मतलब कि कम गहराई में भी हमें बिल्डिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। अब बात आती है बेटा सबसे पहले टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन की। तो सबसे पहला आता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन और आइसोलेटेड फाउंडेशन। अच्छा ये ध्यान रखिए कि एज अ इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए, फाउंडेशन का नाम बिल्कुल मुंह जबानी आपको रटा होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, डीप फाउंडेशन के 3 टाइप होते हैं, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। सेम बात करूंगा सैलो फाउंडेशन में। तो सैलो फाउंडेशन के 5 टाइप यहाँ लिखे हुए हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन और आइसोलेटेड फाउंडेशन। ठीक है, और एक और नाम होगा यहाँ पे कि गिरलिच फाउंडेशन। तो मैं अभी एक के बाद एक हम आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ अब स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन आप जानते हैं कि स्प्रेड फुटिंग आर टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन विच ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉलम एंड सपोर्ट टू द सॉइल। तो आप इसे बिल्कुल डेफिनेशन पे बस इतना समझिए कि इस हम जब लोड को ट्रांसफ़र करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे। तो मैं आपको अभी इसका डायग्राम बताता हूँ, वो तो समझ में आपको बहुत आसानी से आएगा। फिर लिखा है कि द स्प्रेड फुटिंग हैव बीन परफॉर्म्ड एज मेशनरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स रॉक ब्लॉक ब्रिक एंड अनरेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे। Nowadays, such type of massive foundation are avoided and reinforcement spread footing are performed। तो आजकल के डेट में reinforcement spread footing बनाते हैं जो RCC की बनी हुई हो। तो अब आप इसको डायग्राम बताऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप ये देखिए, मैंने आपसे बोला कि जब मैं लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए स्प्रेड टेक्निक का यूज़ करूं, तो आप देखिए बच्चों, एक 3D डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर से लोड आ रहा है तो इसके नीचे वाला जो सेकंड नंबर पे ब्लॉक दिख रहा है टॉप से, ये ऊपर वाले ब्लॉक से थोड़ा सा बड़ा है। फिर जो थर्ड नंबर पे ब्लॉक दिख रहा है वो ऊपर उसके ऊपर वाले दोनों ब्लॉक से बड़ा है। फिर फोर्थ नंबर में जो ब्लॉक है वो दिख रहा है ऊपर वाले तीनों ब्लॉक से ज़्यादा। तो आप देखिए कि लोड जो आ रहा है हम उसे स्प्रेड कर रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक में जो उससे बड़ा है। ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप खुद ही समझ पाइए, देखिए कि जब ये कॉलम से लोड आएगा तो पहले उसके नीचे वाले पोर्शन पे गया, स्टेप पे जहाँ पे थिकनेस उसकी ज़्यादा है, जहाँ पे उसकी विड्थ ज़्यादा है, इवन उसका एरिया ज़्यादा है। वैसे ही बात करेंगे उसके नीचे वाले पोर्शन में और बड़ा एरिया है और उसके नीचे देखिए सबसे बड़ा एरिया है। तो ये कहलाती हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। मतलब जब लोड ट्रांसफ़र होगा स्प्रेड फुटिंग से। ये बहुत पुरानी फाउंडेशन है, सालों से यूज़ हो रही है, आज भी यूज़ होती है। तो आपने बेटा जो देखा होगा कि जब हम मकान को बनाना शुरू करते हैं, आजकल टिपिकल फाउंडेशन आपने अक्सर देखी होगी, तो पहले हम गड्ढा खोदते हैं, फिर वहाँ पे जाली बिछाते हैं। जब जाली बिछाते हैं तो जाली बिछाने के बाद क्या होता है कि हम एक पहले कंक्रीट का बेड बिछाते हैं नीचे, एक कंक्रीट थोड़ी सी बिछा देंगे उस पूरे गड्ढे में, तो उससे हमें एक हार्ड स्टार्टर मिल जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्क्रीट सेंटिंग में 4 रॉड लगाते हैं सेंटर में और फिर उसे ऊपर लेके आते हैं और हम वहाँ पे कंक्रीट भर देते हैं। तो वो जो 4 इंच का जो बॉक्स भरता है, एक पहाड़ जैसा एक वो जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो है आपके स्प्रेड। हम क्योंकि लोड को स्प्रेड कर रहे हैं ओवर एरिया, तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। नाउ बच्चों दूसरा अगला नाम कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। तो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि कंबाइंड फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड फॉर 2 और मोर कॉलम। तो जब 2 कॉलम और 2 से अधिक कॉलम एक साथ पास पास आ जाएंगे तब हम क्या करते हैं, उस पूरे कंबाइंड बेड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसी डायग्राम दिखाऊंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड देयर फाउंडेशन ओवरलैप। तो अभी आप देखिए कि क्या बता रहा हूँ मैं। द फंक्शन ऑफ अ फुटिंग और अ फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू द अंडरलेइंग सॉइल। मतलब कि इस फाउंडेशन को, इसका बेसिक मतलब है कि हम जो लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अंडरलेइंग मतलब कि ज़मीन के अंदर ही ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ ये लिखा हुआ है कि द फंक्शन ऑफ फुटिंग इज और फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू बी, सॉरी तो ये 2 बार टाइप हो गया है। इसके बाद
दिखा है whenever two or more column in a straight line are carried in a single spread footing it is called combined footing। तो आप बिल्कुल ये समझिए कि जब दो कॉलम आपस में पास पास हो जाएंगे और दोनों की फाउंडेशन, तो आपने देखा कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में हम एरिया को बढ़ा देते हैं, तो जब दो कॉलम पास पास हो जाएंगे तो उसके दोनों बेस आपस में टकराएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ बना देंगे। तो आप ये देखिए आप, कंबाइंड फुटिंग आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब कि जब दो कॉलम बहुत ज़्यादा पास पास होंगे उसके जो बेस हैं वो आपस में टकराएंगे। फिर लिखा है वेयर सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी इज़ लो, तो भैया जब सैलो फाउंडेशन में भी बीयरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी हम वहाँ पे बनाएंगे कंबाइंड फुटिंग, जो उसकी बिल्डिंग की ताकत अच्छा देगा। इसके बाद लिखा है प्रॉक्सिमिटी ऑफ बिल्डिंग लाइन और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ सीवर। तो आप ये समझिए कि जब कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक बिल्डिंग लाइन होती है, गवर्नमेंट आप जानते हैं कि जैसा आप मकान बनाते हैं तो एक रोड से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आपको मकान बनाना पड़ता है, तो वो बिल्डिंग लाइन कहलाती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा जब बिल्डिंग की प्लानिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि बिल्डिंग लाइन किसे कहते हैं, या फिर जब कोई कंस्ट्रक्शन जैसे आपके घर के पास से कोई नाली जा रही हो, एडजेसेंट ऑफ बिल्डिंग कोई हो, उसका कॉलम आपस में टकरा रहा हो, तो हम वहाँ पे सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका, हम वहाँ पे सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। तो बच्चों ये देखिए आप कि जब दो दो कॉलम आपस में बहुत पास पास है और मैंने लोड को स्प्रेड करने के लिए स्प्रेड फुटिंग पढ़ी, तो मैं यदि दोनों फाउंडेशन के नीचे बॉक्स बनाऊंगा तो दोनों के बेस टकराएंगे। तो मैंने इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इन दोनों कॉलम के नीचे का जो बेड है वो दोनों को एक साथ बांध दिया। तो दो या दो से अधिक कॉलम का बेड जब आपस में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। तो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, देखिए आप। इसके बाद अगला देखिए बच्चों, ये जो आपको फोटो दिख रही है इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो जो दो कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए इन दोनों का जो बेस है वो एक साथ ही है। तो ये जब ये बहुत ऐसा मतलब जब बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सेफ बनाने के लिए हमारा जो डिज़ाइनर होता है जब बहुत सारे कॉलम साथ पे दे देता है तो हम उसको सेफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि हम वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं। तो आप देखिए कि कॉलम्स के जो नीचे वाला पोर्शन है, जो बेस है, वो एक साथ बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि कंबाइंड फुटिंग का मतलब कि भैया एक ऐसी फाउंडेशन जो जिसका जो बेस एरिया है या जो जहाँ लोड ट्रांसफ़र दोनों का कंबाइंड बेस पे होगा, हम उससे कहेंगे कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। फिर इसके बाद एक आती है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन बेटा वो फाउंडेशन होती है, मैं आपको राफ्ट फाउंडेशन एक बार और बताऊंगा दोबारा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी अभी आज डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उसकी। राफ्ट फाउंडेशन इज अ थिक रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट स्लैब विच इज़ स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। तो जब लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक लार्ज एरिया का यूज़ करते हैं तो हम उससे कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन। मैट का मतलब आप जानते हैं एक पूरा एक लंबी लेयर जैसा, एक जिसकी थिकनेस कम होती है। तो आप एक फ़ोटो देखिए, इसके बाद जो दिखेगा तो ये है बेटा एक राफ्ट फाउंडेशन। तो आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको कि जब लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने एक कंक्रीट का पूरा बेड नीचे बनाया है और उसके ऊपर देखिए आपकी बीम और कॉलम जुड़ी हुई हैं, है ना। तो हम इसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रेड वाले एरो से मैंने आपको डिनोट किया, तो हम इसे कहते हैं कॉलम। और जब लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए उसके नीचे बीम कनेक्ट है और इस बीम के नीचे जो लोड लगा है तो देखिए आप कंक्रीट का बेड बना हुआ है, तो हम इसे कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन, जो सबसे अच्छी और सबसे सेफ होती है। इसके बाद बच्चों हम राफ्ट फाउंडेशन के दोबारा भी बात करेंगे एक बार और, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब डिस्कस करेंगे टाइप जब और जो फाउंडेशन के जो अगले वीडियोज़ हैं हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।